दोस्तों नमस्कार। आज अनसेंसर्ड में बात करने वाले हैं देश को शर्मसार करने वाली एक घटना की। दोस्तों, कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी शिक्षा का जिसे हम मंदिर मानते हैं, वहां हम अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन, अच्छी परवरिश, ज्ञान अर्जन के लिए भेजते हैं। लेकिन कैसा आपको महसूस होगा कि जिस बच्चे को आपने यूनिवर्सिटी में उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसके मोरल और एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए भेजा है, कल को उस बच्चे की लाश आपके सामने आ जाए, सोचकर भी हृदय कांप जाता है। एक ऐसी ही घटना घटी है उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। KIIT कॉलेज के यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक नेपाली छात्रा के आत्महत्या का मामला सामने आया है। आत्महत्या के वजह की जांच चल रही है, लेकिन इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। मामले के तूल पकड़ने का कारण यह है कि यह मामला नेपाली मूल की छात्रा का है। बताया जाता है कि इस नेपाली मूल की छात्रा, जिसका नाम प्रकृति है, उसका अद्वैत नाम के एक लड़के से रिलेशनशिप था। यह भी कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक हो चुका था, इतना अब्यूजिव हो चुका था कि आए दिन लड़की को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा था। लड़की ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन से इसकी कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई ठोस कदम या कोई भी ठोस आश्वासन लड़की को नहीं मिल रहा था। विगत दिनों कॉलेज में फेस्ट चल रहा था, लोग उत्सव मना रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ वो लड़की इतनी घुटन में थी कि उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। लोगों का यह भी कहना है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि मॉलेस्टेशन और उसके बाद हत्या का मामला है, पर फिलहाल यह जांच का विषय है। यह भी बताया जा रहा है कि जिस लड़के की वजह से इस नेपाली मूल की छात्रा ने आत्महत्या किया, वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक बीजेपी नेता का बेटा है। लोग यह भी कह रहे हैं कि पारिवारिक पृष्ठभूमि चूंकि पॉलिटिकल है, इसलिए शुरुआत में एडमिनिस्ट्रेशन पे, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पे लड़के वालों के परिवार ने दबाव बनाया कि किसी भी तरह का केस रजिस्टर्ड ना किया जाए। मामला यह भी प्रकाश में आया कि जब यह घटना घटी और लड़कियों ने, स्टूडेंट्स ने जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया, प्रकृति की आत्महत्या के बाद जब सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए, स्टूडेंट्स के बीच में यह भेद नहीं था कि लड़की नेपाली मरी है या इंडियन। स्टूडेंट्स एकजुट होकर उस नेपाली मूल की लड़की के प्रति सॉलिडेरिटी के साथ खड़े थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उसके आत्महत्या की जांच हो और प्रकृति को न्याय मिले। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए कि जिन स्टूडेंट्स ने प्रकृति के लिए, न्याय के लिए प्रोटेस्ट किया था, उन स्टूडेंट्स को कॉलेज प्रशासन ने बाहर से बाउंसर्स बुलाकर उनकी पिटाई की। यह भी कहा जा रहा है और सोशल मीडिया पे ऐसे कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें कॉलेज प्रशासन जो है वो नेपाली मूल के छात्रों को यह कहता नजर आ रहा है कि हम इस कॉलेज में, इंक्लूडिंग वो नेपाली स्टूडेंट्स, 40,000 छात्रों को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं। तुम्हारे देश की GDP इतनी नहीं होगी जितने यहां हम खर्च कर दे रहे हैं। दोस्तों, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस तरह की बात बिल्कुल अशोभनीय है, नहीं कहना चाहिए। आप इमेजिन कीजिए, अगर किसी इंडियन स्टूडेंट को किसी अदर कंट्री में अगर ऐसे वाकयात का सामना करना पड़े तो आप कैसा महसूस करेंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये इस देश को बदनाम करने वाली एक घृणित घटना है। तुम हमारे फाउंडर सर को भी मानोगे नहीं? फाउंडर सर के साथ हम लोग 40,000 बच्चों को अभी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा।
से समझा रहे हैं हम तुमको कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर कर लेगा। तुम नहीं सुन रहे थे? अभी पैक योर बिलोंगिंग्स एंड जस्ट लीव और एल्स वी विल लीव एंड अगेन रिजर्व पुलिस विल कम। If we leave, the police will come. Okay, go. Okay, go. You record this also that you have said okay for this. You yourself have said okay for this. What is our mistake? What is our mistake? We don't know. We do not We don't know what is your mistake. We just know that you command us to take this action. समझते हो? You are country. You are country. You are not safe here. You are not safe here. छोड़ो तुम्हारे एम्बेसी, चलो You are not safe here. तुम्हारे एम्बेसी, तुम्हारे एम्बेसी पुलिस यहाँ पे क्यों भेजा है? पढ़ाई करोगे अच्छे से, कैरियर बनाओगे। वही कर रहे हो। कुछ करने से पहले तुमने अपने एम्बेसी को वही कर रहे हो। तुम एम्बेसी वही चाहता है। कॉलेज प्रोसेस में एम्बेसी कितना रिस्क ले रहे हो तुम लोग के लिए? इन्फॉर्म किया था आपने हमारे एम्बेसी को? तो आप लोग ऐसे तो नहीं कर नहीं, रहे। नहीं, कितना ले रहे हैं कि तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे? कॉलेज में रक्षा क्रिएट कर ये हमारे 30 साल का तुम लोगों ने परेशान किया है हमें। 30 साल का यूनिवर्सिटी है। हमने तुम्हें समझाया 40,000 बच्चे हैं। तुम लोग को लग रहा है कि यूनिवर्सिटी रन्स 40,000 बच्चे पढ़ते हैं। 4 लाख बच्चे पढ़ के गए मेरे इंस्टीट्यूट से। आज तक मैंने ऐसा बैच नहीं देखा। किसी के बहुत से समझा रहे हैं हम तुमको। You will तुम pack your bags and leave. इधर तुम लोगों ने हमारे स्टाफ को मारा है। मैं क्या किया यार? हाथ निकालो जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है। All of you leave. कौन हो तुम? पूछने हमारे पूछने के लिए तुम कौन हो? यहाँ पे एग्जीक्यूट कॉलेज प्रशासन के इस रवैये से स्टूडेंट्स और नाराज हो गए। बात आगे बढ़ गई। कई वीडियोज सोशल मीडिया पे वायरल होने लगे और इस बात की खबर पड़ोसी देश नेपाल तक भी पहुंच गई। जब वहां उनके परिवार को इस बात की सूचना मिली, नेपाल के अलग अलग छात्र संगठनों को जब इस बात की जानकारी मिला, तो उन्होंने अपने देश के अंदर इस मामले को लेकर भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़ते गए कि नेपाल के प्रधानमंत्री को इस मसले में इंटरवीन करना पड़े। अपने राजनयिकों से उन्होंने बात की और यहां के घटनाक्रम की न सिर्फ जानकारी ली, बल्कि अपने 2 ऑफिशियल्स को यूनिवर्सिटी कैंपस भेजकर घटना की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी। इस मामले में भारतीय जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, उन्होंने भी पारदर्शिता से काम करते हुए कॉलेज प्रशासन के जो भी स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी लोग जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की। जो इस लड़की के आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सबसे जो विचित्र बात इस मसले पर सामने आई, वो था कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया। दोस्तों, जहां पे एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, उसके निष्पक्ष जांच की बजाय कॉलेज प्रशासन उसके बॉडी को ठिकाने लगाने में लग गया। जिन स्टूडेंट्स ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया, उन्हें जबरन एक पेपर पे साइन करवा के सभी नेपाली स्टूडेंट्स को एक बस में बिठा के उन्हें भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर छोड़ आया गया और उन्हें कहा गया कि तुम्हारे लिए यहां अब कोई जगह नहीं है, तुम यहां से जाओ, तुम्हारे यहां चले जाने से कॉलेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, हिंदुस्तान जिस संस्कृति के लिए जाना जाता है वो है अतिथि देवो भव। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अतिथि के साथ ऐसा सुलूक करते हैं जिससे कि पूरा देश आज की डेट में शर्मसार है। प्रकृति के न्याय के लिए जिन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, उन्हें मारा पीटा गया, जबरन उनसे साइन लिए गए, उन्हें कॉलेज से डिपोर्ट कर रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया गया। लेकिन जब मामला प्रकाश में आया, सरकार ने कड़ी कार्रवाई शुरू की, तो वही कॉलेज प्रशासन लेटर हेड पे लिख के माफी भी मांगने लगा। वही कॉलेज प्रशासन उन नेपाली स्टूडेंट्स को लेके काफी प्रेम दिखाने लगा।
लेकिन सवाल है कि आपने जो पहली दफा उन लोगों के साथ सुलूक किया वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। अब इस मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है और प्रकृति और अद्वैत के बीच जो रिलेशंस है, कहा जा रहा है कि इस रिलेशनशिप के कई चैट भी लीक हो चुके हैं, लोगों के सामने आ चुका है और इससे पता चलता है कि प्रकृति बहुत सालों से टॉर्चर हो रही थी। कई गालियां उसे हर दिन दी जाती थी, इसके बावजूद वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब ये मामला असहनीय हो गया तो उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। आपके और हमारे घरों से हर दिन हमेशा इस बात की चिंता लगी रहती होगी कि जब आपका बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जाता है तो वो सकुशल अच्छे से घर वापस आए। परिवार का हर सदस्य इसके लिए आशंकित और चिंतित रहता है, क्योंकि कॉलेज और जो कॉलेज प्रशासन है और आजकल की यूनिवर्सिटीज में जिस तरह का माहौल, जिस तरह का ट्रेंड, जिस तरह का कल्चर आ गया है, उससे परिवार और गार्जियंस जो होते हैं वो काफी आशंकित और भयभीत रहते हैं। पिछले दिनों एक न्यूज आई थी जिसमें रैगिंग के नाम पे एक लड़के की लगभग जान ले ली गई थी। उसे काफी टॉर्चर किया गया था। मामला जब प्रकाश में आया तो वहां भी कड़ी कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में या हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन सी संस्कृति ने प्रवेश पा लिया है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इतने विकृत होते जा रहे हैं, उनकी सोच इतनी अब्यूजिव, इतनी वायलेंट होते जा रही है। विचार करने का विषय है कि आखिर हम अपने आने वाले जनरेशंस को कैसा एजुकेशन और कैसे कल्चर दे रहे हैं। फिलहाल प्रकृति के न्याय के लिए सोशल मीडिया पे एक बड़ा कैंपेन चल रहा है। आप क्या सोचते हैं इस घटनाक्रम के बारे में? कमेंट में हमें जरूर बताइए और यह भी बताइए कि क्या एजुकेशन सिस्टम और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो एक नया ट्रेंड आया है, क्या उसे बदलने की जरूरत है? क्या स्कूल कॉलेजेस में भी गार्जियंस अपने बच्चों को भेजकर सुरक्षित नहीं है? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लोगों में जागरूकता लाइए और प्रकृति के न्याय के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड में किसी नए विषय पर बात करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।